हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। मैं हूं लखपत राज देवासी और आप सभी का बैंकिंग 247 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम कॉफ़ी विद बैंकर शो में बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो आज टॉपिक है नाबार्ड। दोस्तों, हम आज नाबार्ड के बारे में बात करेंगे। नाबार्ड के टोटल फंक्शन के बारे में जानेंगे, नाबार्ड की टोटल जितनी भी सब्सिडरीज हैं नाबार्ड की सब्सिडरीज के बारे में बात करेंगे और कंप्लीट नाबार्ड पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप सभी आ जाइए चैनल पे जल्दी से और अपने जितने भी सभी दोस्त हैं उन सभी को इन्फॉर्म कर लीजिए। दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों, एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। अपने जितने भी दोस्त हैं सभी में शेयर कर लो ताकि सबके पास नोटिफिकेशन चले जाए। चलते दोस्तों। दोस्तों, नाबार्ड आप सभी जानते होंगे नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड जो विशेषकर अपने रूरल के लिए डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड को बनाया गया है। तो आज हम बात करेंगे नाबार्ड के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अपन टॉपिक के ऊपर। जिसने भी एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा टाइम पे। दोस्तों, मैं आपको टोटल कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कराऊंगा। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके दोस्तों। दोस्तों, हमारे इंडिया के अंदर जो रिजर्व बैंक है, जो बैंकों का सबसे हाई बैंक ऊपर है अपेक्स बैंक। अपेक्स बैंक हम आरबीआई को मानते हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये सबसे सबसे अपेक्स बैंक है, सबसे ऊपर है। तो आप सभी जानते होंगे कि जब आरबीआई है तो फिर नाबार्ड को बनाने की क्या जरूरत पड़ी। दोस्तों, नाबार्ड भी वही काम करता है जो आरबीआई करती है। तो जब आरबीआई है अपने देश में बैंकों को सबसे ऊपर, तो फिर नाबार्ड को बनाने की क्या जरूरत पड़ी। तो दोस्तों, इसके बारे में ये कि सबसे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे ऊपर है जो सभी बैंकों का नियंत्रण करती है। लेकिन दोस्तों, ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर हिंदुस्तान के अंदर डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट करने के लिए किस किस एरिया में डेवलपमेंट करें। दोस्तों, आज हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 70% लोग हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं। 70% लोग रूरल एरिया में रहते हैं। तो रिजर्व बैंक ने सोचा कि एक्चुअल में जो डेवलपमेंट है वो रूरल एरिया में होगा, तभी पूरा देश का डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रूरल एरिया के अंदर डेवलपमेंट के लिए सोचा था। लेकिन इसके एक्चुअल में दोस्तों जो आरबीआई है, आरबीआई के पास आपको पता ही है बहुत सारी वर्क है, बहुत सारे काम है। आरबीआई सभी बैंकों का बैंक है दोस्तों। तो आरबीआई के पास नो डाउट बहुत सारे काम हैं। आरबीआई को दोस्तों चाहे करेंसी इश्यू करना हो, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना हो। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट का जो बैंक है वो आरबीआई है। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी बनती है, जो भी स्कीम बनती है, गवर्नमेंट के हर बैंकिंग काम वो आरबीआई करता है। और जो सारी जितने भी हिंदुस्तान के अंदर बैंकों हैं उन सभी बैंकों का मुख्य है वो आरबीआई है। सभी बैंकों को कंट्रोल आरबीआई करता है। और चाहे वो करेंसी एक्सचेंज हो, विदेशी मुद्रा का भंडारण करना हो, ये सारे काम दोस्तों आरबीआई के हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो दोस्तों, आरबीआई ने सोचा कि अगर रूरल एरिया में डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए एक अलग से बैंक बनाना पड़ेगा। तो आरबीआई ने दोस्तों नाबार्ड को बनाया था। तो नाबार्ड को आरबीआई ने इसीलिए बनाया था ताकि जो काम आरबीआई करे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वही काम नाबार्ड रूरल एरिया में करे, ताकि रूरल एरिया का
डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। तो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अपेक्स बैंक कौन सा है, तो अपेक्स बैंक है आरबीआई। और अगर ये पूछ लीजिए कि रूरल एरिया का अपेक्स बैंक कौन सा है, तो रूरल एरिया का अपेक्स बैंक है वो नाबार्ड है। दोस्तों जो काम आरबीआई का देश में है, वही काम नाबार्ड का रूरल एरिया में है। पूरे पूरे देश में जो आरबीआई का काम है, आरबीआई जो काम करता है, वही पूरे जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया के अंदर जो नाबार्ड नाबार्ड करता है। मतलब पूरे देश के अंदर जो बॉस है वो आरबीआई है, और जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया का बॉस कौन है? नाबार्ड है। तो दोस्तों आरबीआई आरबीआई को रूरल एरिया के लिए एरिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों नाबार्ड के बारे में, कि नाबार्ड को किसने बनाया। नाबार्ड को आरबीआई ने बनाया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और नाबार्ड को जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 5 नवंबर 1982 को हुआ था। दोस्तों नाबार्ड को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी की सिफारिश में बनाया गया नाबार्ड को। और तो उस कमेटी का नाम है शिवरमन कमेटी। तो नाबार्ड को जो मैनेज किया गया वो शिवरमन कमेटीज के रिकमेंडेशन में किया गया। दोस्तों उस टाइम नाबार्ड के पास 100 करोड़ की पूंजी थी, 100 करोड़ की कैपिटल थी, और उस वक्त नाबार्ड को बना दिया। और आज प्रेजेंट टाइम में नाबार्ड के पास पेड अप कैपिटल स्टूड एट RS 17,080 करोड़, 17,080 करोड़ प्रदत्त पूंजी है दोस्तों। जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इसमें, इस नाबार्ड के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो आपको नाबार्ड के चेयरमैन का पूछ सकते हैं। दोस्तों अभी जो प्रेजेंट में नाबार्ड के चेयरमैन है वो श्री साजी केवी है, श्री साजी केवी। दोस्तों ये नाबार्ड के चेयरपर्सन है श्री साजी केवी। तो आपको ये याद रखना है, श्री साजी केवी जो भी प्रेजेंट में चेयरमैन है नाबार्ड के। और इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन बनता है वो ये भी हो सकता है नाबार्ड की फुल फॉर्म के बारे में, तो आपको मैं फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम नाबार्ड के हेडक्वार्टर के बारे में, कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। दोस्तों जो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और अभी दोस्तों प्रेजेंट टाइम में, जिस टाइम नाबार्ड बना था उस टाइम नाबार्ड आरबीआई ने बनाया था। और प्रेजेंट में जो नाबार्ड है वो 100% अंडर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में 100%, 100% मतलब पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है नाबार्ड। इसमें दोस्तों जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो, ये जो कमेटी, किस कमेटी के रिकमेंडेशन में बना है नाबार्ड, शिवरमन कमेटी है, इसको आपको याद रखना है। और जो इसका इस्टेब्लिशमेंट, नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट है वो 5 नवंबर 1982 को हुआ था, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और जो तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका, जो प्रेजेंट में पेड अप कैपिटल है वो 17,080 है, ये भी आपको याद रखना है। और नाबार्ड के चेयरपर्सन के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, श्री साजी केवी। दोस्तों चेयरपर्सन अभी प्रेजेंट में श्री साजी केवी है, और अगर आने वाले टाइम में अगर चेंज होते हैं तो आपको वो ध्यान रखना वो चीज़ का। और अगर आपसे पूछ लीजिए एग्जाम में कि नाबार्ड गवर्नमेंट के अंडर में कितना परसेंट है, या 100% गवर्नमेंट के अंडर है या आरबीआई के अंडर में, तो आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 100% अंडर में है। ठीक है दोस्तों। पहले नाबार्ड आरबीआई के अंडर में था, लेकिन प्रेजेंट में अभी नाबार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में 100% है। ठीक है दोस्तों। इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम नाबार्ड को अंडर ले लिया था 1982 के अंदर ही।
दोस्तों हम बात करते हैं नाबार्ड की सब्सिडीज के बारे में। तो नाबार्ड की सब्सिडीज के बारे में बात करेंगे तो नाबार्ड की 5 सब्सिडीज हैं, 7 सब्सिडीज है नाबार्ड की, जिसमें पहली सब्सिडरी है वो नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड है, कंपनी है जो नाबार्ड की सहायक कंपनियां है, जिसको हम नेपकॉन्स कहते हैं। दोस्तों आपको एग्जाम में फुल फॉर्म सहित नहीं आ सकता, आ भी सकता है लेकिन शॉर्ट फॉर्म आ सकता है, लगभग आपसे शॉर्ट फॉर्म पूछा जाएगा। तो जो दूसरी सब्सिडरीज हैं वो नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है, जिसे हम नेब फाइनेंस कहते हैं। और दोस्तों जो तीसरी सब्सिडरीज है वो एग्री बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड ABFL, यह जिसे हम नेब संरक्षण कहते हैं, नेब संरक्षण। और चौथा जो सब्सिडरीज है वो नेब किसान है। नेक्स्ट जो सब्सिडरीज है वो नेब वेंचर। दोस्तों ये 700 करोड़ की कैपिटलाइजेशन के साथ में बना था नेब वेंचर। और इसके आगे जो नेक्स्ट सब्सिडरीज हैं वो नेब समृद्धि है और एक नेब फाउंडेशन। आपको ये टोटल जो सब्सिडरीज है, सब्सिडरीज के नाम याद रखना है, अब इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। इसका स्टेब्लिशमेंट वगैरह इतना नहीं पूछा जाता है, केवल आपको नाबार्ड की जो सब्सिडरीज हैं, सब्सिडरीज का ध्यान रखना है, सब्सिडरीज के नाम याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड सुपरवाइजेस स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव एंड सेंट्रल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। दोस्तों जो नाबार्ड है, फंक्शन का तात्पर्य है कि नाबार्ड किन किन को पर्यवेक्षण करता है, किस किस का। तो दोस्तों नाबार्ड के अंडर में आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो गया, ये सेंट्रल बैंक, या जो RRB है आपका रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक। तो दोस्तों नाबार्ड इन सभी का बॉस है। स्टेट कोऑपरेटिव जितने भी आपके कोऑपरेटिव बैंक हैं, उन सभी कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंक, इन सभी का पर्यवेक्षण कौन करता है? नाबार्ड करता है। ये सब नाबार्ड के अंडर में आता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नाबार्ड का अपना खुद का एक्ट बना था, और नाबार्ड का एक्ट बना था, एक्ट जो एक्ट टू पावर नाबार्ड। कौन सा सेक्शन है जो नाबार्ड को पावर देता है? तो दोस्तों उस सेक्शन का नाम याद रखना है आपको, सेक्शन 35(6) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसको आपको याद रखना है। ये नाबार्ड को मतलब पावर देता है कि आप कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंक के ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं, आप उनको मॉनिटाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं अपन एम्पावर्स नाबार्ड टू कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। नाबार्ड को राज्य सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB का निरीक्षण करने का अधिकार देता है, ये सेक्शन। ठीक है दोस्तों। और नाबार्ड इज आल्सो नोन फॉर इट्स SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम। दोस्तों एक SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप फिलहाल इतना याद रखिए SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। विच इनकवरेज इंडियाज बैंक्स टू लैंड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। नाबार्ड SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम के लिए भी जाना जाता है, जो भारत के बैंकों को स्वयं सहायता समूह को उधार देने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों जो नाबार्ड ने SHG प्रोग्राम है, SHG बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम है, इसको 1992 में नाबार्ड ने लॉन्च किया था। तो आपको एक ये भी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। दोस्तों हम SHG के बारे में बात करेंगे, SHG एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों SHG ये होता है, SHG का तात्पर्य अगर हम समझे तो S का मतलब सेल्फ, H का मतलब हेल्प, G का मतलब ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। दोस्तों
एक्चुअल में क्या होता है, जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड दोस्तों क्या करता है कि ग्रामीण इलाकों में आता है और जो ग्रामीण इलाके में जो जिनके पास रोज़गार नहीं होता है, जो बेरोज़गार लोग हैं, उनके पास आता है और उनको एक कमेटी बनाता है और उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करता है, उनको कुछ चीज़ें देता है नाबार्ड स्वयं उनको बनाने के लिए, ताकि उनका रोजगार कुछ सीख सके। तो नाबार्ड कुछ बनाने के लिए उनको देता है, उनको पहले सिखाता है कि ये चीज़ इस टाइप की बनाता है, जैसे कैंडल हो गया, अगरबत्ती हो गया, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी दे सकता है वो नाबार्ड। तो इस टाइप का वो पहले उन्हें कच्चा मटेरियल प्रोवाइड करता है, फिर उन्हें बनाने का टाइम देता है कि इतना टाइम में आपको बनाना है, हम वापस आएंगे आपसे खरीद लेंगे। तो पहले जो कच्चा माल देता है नाबार्ड, फिर उनको बनाने का टाइम देता है, उनसे मतलब कुछ आधार कार्ड वगैरह वो भी नाबार्ड लेता है, फिर उनको बनाने के लिए देता है, फिर वो लोग वो प्रोडक्ट बनाते हैं। और जब वो प्रोडक्ट बनाने का उनका टाइम होता है, टाइम के बाद वापस नाबार्ड के ऑफिसर्स आते हैं रूरल एरिया में, और उनसे जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है उन सभी प्रोडक्ट को वो नाबार्ड परचेज करता है। तो परचेज करके उनको फिर जो उनका पैसा होता है वो पैसे देता है। और नेक्स्ट फिर क्या करता है दोस्तों कि जो पैसा उनको मिला है उन पैसों से उनको कुछ खरीदने के लिए बोलता है, जो उनके मतलब काम को और बढ़ावा देने के लिए, काम को बढ़ावा देने के लिए और उनके यूजफुल होते हैं। और उसके बाद फिर और नाबार्ड उनको कुछ पैसे देते हैं, कुछ मटेरियल्स देते हैं बनाने के लिए प्रोडक्ट, और फिर परचेज, वो सेम प्रोसेस मतलब। तो इस प्रोसेस मतलब इसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, ये 1992 में आया था दोस्तों। दोस्तों हम एसएचजी के बारे में बात कर लेते हैं एक बार कि एसएचजी कहाँ से आया था, कैसे आया था, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट टाइम कहाँ पे आया था, किसने बोला इंडिया में, हिंदुस्तान में किसने सबसे पहले एसएचजी का जिक्र किया है। तो दोस्तों एसएचजी सबसे पहले बांग्लादेश में एसएचजी है वो बांग्लादेश से आया, बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आया था। इसका यूज़ बांग्लादेश में हुआ था दोस्तों। इसके बाद में एसएचजी जो एसएचजी को जो मैनेज किया है, जो एसएचजी का सबसे पहले हिंदुस्तान में जिक्र हुआ वो कालिया कमेटी रिकमेंडेशन में हुआ था। एक कमेटी बनाई गई थी दोस्तों, जिससे पहले बांग्लादेश में एसएचजी आया था, उसके बाद हिंदुस्तान में जिक्र किया गया, तब एक कमेटी बनी, उस कमेटी का नाम था कालिया कमेटी। तो कालिया कमेटी के रिकमेंडेशन में दोस्तों एसएचजी को बनाया गया। दोस्तों एसएचजी की कुछ लिमिट्स हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, कि एसएचजी के अंदर जो मेंबर है वो मिनिमम 10 मेंबर होना चाहिए और मैक्सिमम है वो 20 मेंबर होना चाहिए। इसके बारे में दोस्तों हम नाबार्ड के बारे में बात करते हैं। नाबार्ड रीफाइनेंस टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कॉमर्शियल बैंक्स सीबीस एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अप्रूव बाई आरबीआई, जो आरबीआई के द्वारा अप्रूव किया गया है। तात्पर्य है दोस्तों कि राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, आरआरबी, वाणिज्यिक बैंकों और आरबीआई द्वारा अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए नाबार्ड का पूर्ण वित्त रिफाइनेंस। ठीक है दोस्तों। और सेकंड पॉइंट है कि दोस्तों कि नाबार्ड आल्सो रेगुलेट, नाबार्ड दोस्तों आरआईडीएफ को भी रेगुलेट करता है, जो कि इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन नाबार्ड 1995 टू 1996। दोस्तों नाबार्ड में भारत सरकार और राज्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि आरआईडीएफ को भी विनियमित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बर्ड। दोस्तों आप सभी जानते होंगे बर्ड, एक्चुअली कई लोग आपको बर्ड के बारे में ये भी बता सकते हैं कि बर्ड एक्चुअल में नाबार्ड की सब्सिडीज है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बर्ड है वो नाबार्ड की सब्सिडीज नहीं है। बर्ड एक्चुअल में दोस्तों
बर्ड का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो जो बर्ड की फुल फॉर्म है वो बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिन्हें हम बर्ड कहते हैं। दोस्तों बर्ड्स अलग होता है और बर्ड अलग है। बर्ड्स एक अलग और ऑर्गेनाइजेशन है और ये बर्ड है, बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों बर्ड है वो बर्ड एक्चुअल में दोस्तों एक ट्रेनिंग सेंटर है नाबार्ड का, जिसमें जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए आप आरआरबी का एग्ज़ाम देंगे, तो आरआरबी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो आरआरबी से सिलेक्टेड होते हैं उनको ट्रेनिंग करने के लिए उनको ट्रेनिंग बर्ड्स कराता है। तो ये नाबार्ड का एक ट्रेनिंग सेंटर है, इन्हें हम सब्सिडीज नहीं मान सकते, ये बर्ड का ट्रेनिंग सेंटर है। जो भी नाबार्ड के अंदर सेलेक्ट होते हैं उन सभी को ट्रेनिंग कौन कराता है? बर्ड्स कराता है। जो भी आरआरबी में, कोऑपरेटिव बैंक में, इन सभी में जो लोग सेलेक्टेड होते हैं उनको ट्रेनिंग कराने का काम है वो बर्ड्स का है। तो बर्ड्स इज अ लर्निंग इंस्टीट्यूट प्रोमोटेड बाय नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड टू कैटर द ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंकिंग। दोस्तों बर्ड कृषि और ग्रामीण बैंकिंग के हितधारकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित एक शिक्षण संस्थान है, मतलब एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है दोस्तों बर्ड नाबार्ड का। दोस्तों अभी हम बात कर बर्ड के बारे में और भी कुछ बात कर लेते हैं कि बर्ड के डायरेक्टर कौन है। तो दोस्तों बर्ड के जो प्रेजेंट टाइम में जो डायरेक्टर हैं वो अंकुर भाटिया हैं। याद रखिए दोस्तों आप, अंकुर भाटिया जो डायरेक्टर ऑफ बर्ड के डायरेक्टर हैं। और अगर हम बात करें कि जो बर्ड का इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ था, वो तो 1983 के अंदर हुआ था। 1983 के अंदर बर्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में। दोस्तों ये चीज़ क्या याद रखिए, नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है और जो बर्ड का हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में। इसमें आप कंफ्यूज नहीं हुए, कहीं मुंबई आप क्लिक मत कर देना। तो इसका हेडक्वार्टर वो लखनऊ है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपको इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव दोस्तों एक बार ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इसका जो बर्ड का ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटी टू आरआरबीज पर्सनल, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों सभी, तो आप एक बार सभी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। और आप सब मॉर्निंग के अंदर आप सभी करंट अफेयर्स के सेशन के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप सभी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।